सो चलिए यहाँ जल्दी से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझना है तो पहले जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टाइम होता है जिस समय किसी सब्सटेंस का, किस सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाए। अब इसका सेंस क्या है, मतलब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू अभी समझेंगे। सबसे पहले अभी क्या समझ में आया कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है। ये एक एडवांस तरीके का यहाँ पर डिफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, कि जो वेपर प्रेशर होता है सब्सटेंस का, वेपर प्रेशर वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। और किस सब्सटेंस का यहाँ पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है? लिक्विड सब्सटेंस का, किसी लिक्विड सब्सटेंस का यहाँ पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जा रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या यहाँ पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होने से बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा ना कि जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी सब्सटेंस का इक्वल हो जाएगा, ग्राफ में, एक ग्राफ में भी हम लोग समझेंगे, तो उस ग्राफ में जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस पॉइंट पर हम लोग किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए ग्राफ सबसे पहले यहाँ समझते हैं। ग्राफ समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्राफ क्या होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर इधर हम लोग ले लेते हैं वेपर प्रेशर किसका? एक लिक्विड का। यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो एक लिक्विड सब्सटेंस का हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बॉयल होगा वो कौन रहेगा? लिक्विड सब्सटेंस। अब यहाँ पर एलिवेशन का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट अभी मैं आपको यहाँ पर समझ में आएगा आपको, लेकिन एलिवेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? तो एलिवेशन मतलब इंक्रीज, किसी चीज़ में बढ़ना। एलिवेशन का सेंस ही यही है। तो यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट सेम थिंग। ठीक है, तो क्या है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस साइड में ग्राफ के वाई एक्सिस में हम लोग वेपर प्रेशर ले लेते हैं और इधर एक्स एक्सिस में हम लोग ये ले लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका सेंस क्या है कि हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को चेंज इन टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टीबी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टीबी ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ से एक सब्सटेंस हम लोग लिए, सब्सटेंस नंबर 1, और इस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए। तो टेम्परेचर बढ़ाया मतलब वेपर प्रेशर बढ़ाना शुरू किए। तो जब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा टाइम पहुँचेगा जब ये इस लाइन को कट कर देगा। तो जब हम लोग वेपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो जिस टाइम पे इस लाइन को ये वेपर प्रेशर सब्सटेंस का कट कर दे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। उस समय वो सब्सटेंस बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसको ऐसे ऐसे नीचे लेके जाएंगे और ये एक्स एक्सिस किसका है? ये बॉइलिंग पॉइंट का है, टीबी। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब किसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट? जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया तब। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 1 डैश ले लेते हैं, इसको 1 लिए तो यहाँ 1 डैश, जहाँ पर हम लोग, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया सब्सटेंस का। अब हम एक दूसरा सब्सटेंस लिए हैं और उसका जो वेपर प्रेशर पहले वाले सब्सटेंस से कम था, तो इसको भी वैसे इंक्रीज़ करना शुरू किया, करते गए, फिर ये वाला इस पॉइंट पे कट कर गया। तो इस पॉइंट पे हम 2 डैश मतलब इस सेकंड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको। तो यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम लोग TB0 लिखेंगे, TB0, और यहाँ पर लिख रहे हैं TB। अब इसका सेंस क्या है वो भी हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पर T0B से ये कहाँ चल गया? TB चल गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस का बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कि आगे बढ़ रहा है ग्राफ। तो इसका सेंस ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ हो गया, एलिवेशन हो गया, और टॉपिक का नाम भी वही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इसको हम लोग, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन टीबी से। मतलब इसी को, इस ग्राफ का ये जो बीच का जो ये है डिस्टेंस, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस का इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सवाल ये है कि हम लोग यहाँ इस वाले सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस नंबर 1 का T0B क्यों लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इस सेकंड सब्सटेंस का TB क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर समझेगा ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा क्यों, सेकंड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ कैसे गया फर्स्ट सब्सटेंस के कंपैरिजन में। तो हुआ क्या था ना कि पहले हम लोग एक सब्सटेंस लिए थे,
अब वो जो सब्सटेंस लिए थे वो एक प्योर सब्सटेंस था, तो जो भी सब्सटेंस प्योर रहता है तो उसको हम लोग टी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्योर सब्सटेंस को हम लोग टी नॉट बी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, मतलब एक सब्सटेंस जो टी नॉट बी है, प्योर मतलब नॉट। और फिर क्या किए, उसी सब्सटेंस में हम लोग सॉल्यूट मिला दिए। तो जब ये प्योर था तब तो इसमें कुछ नहीं मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग सॉल्यूट मिला दिए तो ये सब्सटेंस इम्प्योर हो गया। मतलब ये हो क्या गया, प्योर से इम्प्योर। तो जब इम्प्योर हो जाता है सब्सटेंस तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी बी से, और नॉट किसके लिए लगाते हैं, प्योर सब्सटेंस के लिए। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर प्योर क्यों लगाए, यहाँ पर ये नॉट क्यों लगाए थे, क्योंकि ये सब्सटेंस पहले प्योर था। फिर जैसे ही हमें लोग इसमें सॉल्यूट ऐड किए वैसे ही इसका वेपर प्रेशर भी कम हो गया और ये प्लस इम्प्योर भी हो गया। जैसे ही इसमें सॉल्यूट ऐड किए, ये सॉल्वेंट था और इस सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्यूट जैसे ही ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, इम्प्योर, और इम्प्योर को हम लोग टीबी से रिप्रेजेंट किए। तो ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ इसी को हम लोग बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस वजह से हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूट ऐड करने से, क्योंकि हम इस सब्सटेंस में क्या किए, सॉल्यूट ऐड कर दिए, इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बढ़ गया सब्सटेंस का। क्लियर हुआ। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई यहाँ पर क्या है, चेंज इन टीबी, तो अगर कोई बोलेगा कि चेंज इन टीबी कैलकुलेट कीजिए, मतलब अभी इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चेंज इन टीबी कैसे निकालेंगे, ये बड़ा है क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, तो पहले हम लोग टीबी लिखेंगे यहाँ पर माइनस टी नॉट बी, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंस का बड़ा है, इसलिए पहले हम प्योर सब्सटेंस का पहले हम यहाँ पर ये इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस का लिखें, फिर ये प्योर सब्सटेंस का लिखें, तो हमको बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कितना हुआ है, एलिवेशन कितना हुआ है। तो ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं जो बुक में फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ क्या लिखता है कि जो चेंज इन टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के। ऑब्वियसली क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर जितना सॉल्यूट डालेंगे यहाँ पर उतना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होते जाएगा, उतना ये ग्राफ आगे ये वाला जो है चेंज इन टीबी वो आगे बढ़ते जाएगा। तो हम ये सारा चीज़ जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पूरा का पूरा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ। अब यहाँ जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट है कौन, तो यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग मोलैलिटी को लेते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी लिख सकते हैं। ये सॉल्यूट कौन है, मोलैलिटी। अब इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट देंगे, तो चेंज इन टीबी इज इक्वल्स टू के बी एम लिखेंगे। अब ये के बी क्या है, तो इस के बी को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और इस एम को बोलेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर m के जगह पे मोलैलिटी का फॉर्मूला डालना है, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला पढ़े हो उसको डालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू होता है